अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं चिकन यखनी सूप की बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी। यखनी सूप अक्सर आप रेस्टोरेंट पे, ढाबों पे, ठेलों पे पीते होंगे, मगर आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये यखनी सूप ढाबे से, ठेले से कहीं गुना बेहतर बनेगा। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे रेस्टोरेंट पे या ढाबे पे, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो एक बहुत ही शानदार आज की रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों एक बर्तन के अंदर 2 से 3 चम्मच घी के मैं ले रहा हूँ। आपको घी दोस्तों पसंद ना हो तो आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और तकरीबन 600 ग्राम है मेरे पास चिकन, जिसमें 2 लेग पीस हैं और 3 से 4 गर्दन चिकन की। तो सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरीके से इस घी के साथ फ्राई करना है। इससे दोस्तों होगा ये कि चिकन की जो एक स्मेल होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। और ये काम आपने कम से कम 4 से 5 मिनट तक लाजमी करना है। तो 4 से 5 मिनट तक दोस्तों तकरीबन मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है और आप देखें इसका जो कलर है ये भी चेंज हुआ है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा ज़ीरा कुटा हुआ, भुना हुआ। तो दोस्तों ज़ीरे को पहले आपने 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसके बाद इसको ग्राइंड करके वो लेना है। तो ज़ीरा भुना हुआ अगर जो आप अपनी सब्ज़ियों में, अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। और साथ ही 2 चम्मच इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट और ज़ीरे को चिकन के साथ फ्राई करते हैं ताकि ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए और अदरक लहसुन का भी। तो 1 मिनट के लिए इसको करना है फ्राई। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1½ टेबल स्पून सौंफ का और तेज़पत्ता इसमें शामिल करेंगे। 2 पीस थे बड़े जिसको मैंने तोड़ लिया था। लौंग शामिल करेंगे 10 से 12 अदद। बादियान फूल 1 और इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ। दारचीनी जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसके बगैर तो सूप आपका मज़े का बनेगा ही नहीं। और ये है मेरे पास ब्लैक पेपर। 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर लिया था जिसको दरदरा सा पीस लिया है। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर का और 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक का ले रहे हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दोस्तों ले सकते हैं। और ज़रा सा इसमें पानी ऐड करके 1 मिनट से भी कम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स दोस्तों इस रेसिपी का है जायफल जवात्री। इसका इस्तेमाल आपने इसमें लाजमी करना है, वरना सूप का अच्छा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दारचीनी और जायफल जवात्री ये सूप के दोस्तों मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। अब 1 मिनट के लिए तकरीबन हम मसाले को थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई और उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के इसको हमने रख देना है। तो 1 मिनट के करीब मैंने मसाले को दोस्तों फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 3 लीटर के करीब पानी। तो पानी आप दोस्तों अपने हिसाब से भी वैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे बनाने हैं तकरीबन 8 से 10 कप इसके, तो मैं 3 लीटर पानी ले रहा हूँ इसके अंदर। और अब इसमें शामिल कर लेते हैं 1 अदद प्याज कटी हुई। और 1-2 चीज़ें हैं बड़ी अहम, वो भी अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है। एक बहुत ही ख़ास मसाला है। तो दोस्तों ये है चिकन अफ़गानी मसाला। तो ये मैं ले रहा हूँ आधा चम्मच। ये मार्केट में बासानी आपको मिल जाता है चिकन अफ़गानी मसाला। इसको फ्रेंच फ्राइज़ मसाले भी कहते हैं। और कनौर क्यूब्स का 1 टुकड़ा इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब कवर लगा के तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा इसको कुक होने देते हैं। चले दोस्तों तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट मैंने घड़ी का टाइम देख के इसको मीडियम आंच पे पकाया है। और जो इसमें से खुशबू आ रही है वो तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जितने मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं तो बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है। और इस तरह से दोस्तों आप सूप बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इस तरह का सूप दोस्तों मार्केट में, ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे ये जो चिकन आपको नज़र आ रही है ये कम से कम 3 से 4 दिन इसको चलाया जाता है, जबकि घर में आपने इसको एक ही दफ़ा इसमें से सूप निकालना है। तो अब इसको चिकन को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं इसमें से।
और इसके चिकन के रेशे बना लेंगे। और दूसरी साइड पे दोस्तों मैंने अंडे भी रख दिए थे बॉयल होने के लिए, तो अंडे भी हमारे रेडी हैं। तो अब इसका मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखा देता हूँ। और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। बस दोस्तों आपने करना यह है कि इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाइएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अब इसको मैं निकाल रहा हूँ प्यालों के अंदर। और एक अंडे का टुकड़ा पहले इसमें रखा था, एक अभी रख दिया है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और चिकन के ये जो रेशे तैयार किए थे ये, तो इस तरीके से आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं। ये तकरीबन इस तरह के 8 प्याले दोस्तों बनाए हैं, 4 मैंने आपको दिखा दिए हैं, बाकी कुछ जो हमारा यखनी सूप है वो पतीले के अंदर मौजूद है। तो माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त सा यखनी सूप तैयार है। मेरा तो दिल कर रहा है इसको फटाफट से पीने का। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।